अस्सलाम वालेकुम माय डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फेलोज, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ MTH 101 सोल्यूशन और सेक्शन इंचार्ज है हमारे मिस जुबैदा शफीक। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, रिड्यूस द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू fx प्लस c। यानी हमने इस वाली इक्वेशन को जो है वो fx प्लस c की शक्ल में जो है वो लिखना है। यानी यहाँ कोई भी हमने फंक्शन बनाना है और साथ जो है वो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट होना चाहिए। चले, ये तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1। तो ऐसे तमाम व्यूवर्स, ऐसे तमाम दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है ना वो आपको यूनिक और वर्ल्ड बेस्ट सोल्यूशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलते हैं जी हम इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी गई है, गिवन इक्वेशन, वो हमारे पास है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो अब हमारे पास जो है वो इसको सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 कैन बी अरेंज टू कंप्लीट द स्क्वायर। हमने अब इस इक्वेशन को ऐसे जो है वो अरेंज करना है कि इसका स्क्वायर जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाए। एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू fx प्लस c, ताकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास बनाया जा सके। अब गिवन हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो हम इसमें जो है वो क्या करते हैं जी, 6x और साथ x स्क्वायर, इनको जो है ना वो एक ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है जी, इसी इक्वेशन के अंदर हम प्लस 9 और माइनस 9 जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि मैथ के अंदर जो है वो जो हम ऐड करते हैं उतना ही हमने सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, फिर हमारी इक्वेशन में जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या करना है जी, इसी इक्वेशन के अंदर अब प्लस 9 भी कर लिया और साथ माइनस 9 भी कर लिया। अब यहाँ देखें जी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, तो ये एक हमारे स्क्वायर की शक्ल बन गई है हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास x का स्क्वायर है, यहाँ हमारे पास 3 का स्क्वायर है और दरमियान में हमारे पास 2ab है। तो हम क्या करेंगे जी, इसको एक स्क्वायर की शक्ल बनी हुई है, तो हमने इसको जो है वो एक स्क्वायर क्लोज स्क्वायर की शक्ल में जो है वो लिख लेना है। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस 9 है प्लस 3 है, तो 9 में से 3 करेंगे तो माइनस 6। आप इसके फैक्टर बना के भी जो है वो मिड टर्म ब्रेक करके जो है ना वो इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो बन की y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 6। तो जो हमें रिक्वायर्ड फॉर्म थी, यही जो है वो इक्वेशन जो है वो इसकी y इज इक्वल टू fx प्लस c, यही उनने जो है वो हमारे पास रिड्यूस में मांगी हुई थी। तो ये हमारे पास जो है वो रिड्यूस होकर हमारे पास क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 6। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब इसका पार्ट बी जो है, डिटरमाइन हाउ मेनी यूनिट्स। अब इसी इक्वेशन को हमने देखना है, ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, इस इक्वेशन के अंदर जो है वो हमारे पास हाउ मेनी यूनिट्स ग्राफ इज अप डाउन, यानी ये अप डाउन जो है वो कितने यूनिट्स होता है, एंड लेफ्ट राइट कंपेयरिंग विद द ओरिजिनल ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमने जो है वो एक्स स्क्वायर के ग्राफ के साथ जो है वो इसको कंपेयर करने के बाद इसके हमने ये देखना है कि कितने यूनिट्स जो है वो ग्राफ अप या डाउन होगा या फिर लेफ्ट और राइट होगा। तो सिंपल जो है वो हम इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब जो है वो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 विद द ओरिजिनल ग्राफ इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास जो है वो वी कैन डिटरमाइन द ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड टू द ओरिजिनल ग्राफ। तो अब जो है वो हमने जो है वो दोनों इक्वेशनें दी गई थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 और y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसका अप डाउन जो है वो निकालना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज माइनस 6, यानी हमारे पास जो है वो x की वैल्यू कितनी है, माइनस 6 वाली हमारे पास आती है इन दी इक्वेशन। अगर हम दूसरी इक्वेशन भी देखें तो यहाँ भी हमारे पास जो है वो माइनस 6 जो है वो वैल्यू आ जाती है। तो अब हमने क्या करना है, इसका मतलब ये है, मीन्स द ग्राफ हैज बीन 6 यूनिट डाउन, क्योंकि वैल्यू हमारे पास माइनस 6 में थी। तो जब माइनस 6 में होती है हमारे पास वैल्यू, तो ग्राफ जो है वो हमारे पास डाउन बनता है, और कितना बनेगा, 6 यूनिट जो है वो हमारे पास डाउन बनेगा। तो अब दूसरा हमारे पास जो है, जो राइट और लेफ्ट देखना था, तो x की वैल्यू यहाँ जो है वो c की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 थी, तो ये हमारे पास राइट टर्म में जो है वो ग्राफ बनेगा। अब द इक्वेशन y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इसका होल स्क्वायर है, माइनस 6 है हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास 0 हो जाएगा और माइनस 6 इंप्लाइज दैट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब हमारे पास जो है ना वो अब इक्वेशन जो है वो पैराबोला की शक्ल में बनती थी, तो माइनस 6 इंप्लाइज दैट द वर्टेक्स, अब ये क्या है, वर्टेक्स है, किसका है, पैराबोला का, शिफ्ट टू द राइट बाय 3 यूनिट्स कंपेयर्ड विद द ग्राफ ऑफ y स्क्वायर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो यानी कि ये हमारे पास जो है वो राइट टर्म में बनेगा और किस तरह में बनेगा, 3 यूनिट्स जो है वो बनेगा। तो ये हमारे पास जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 थी मिस जुबैदा शुएब की MTH 101 की। तो इसी तरह आप इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट की वीडियो जो है वो बाकी सेक्शन जो हमारे पास जो है उनकी वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहेंगी इंशाल्लाह। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।